नमस्कार साथियों। शुरू करते हैं आज का एक नया टॉपिक जो हम पिछले एग्ज़ाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने इससे रिलेटेड देखे हैं, जो एग्ज़ाम के पेपर्स जो मैंने कराए हैं। तो महत्वपूर्ण टॉपिक है जीन पियाजे का, जो हर एक पेपर में, चाहे सी टेट हो, एस टेट हो, यूपी टेट हो, यू टेट हो, पंजाब टेट हो, हर पेपर में इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। ये टॉपिक इतना ज़बरदस्त है। तो जीन पियाजे ने दिया था क्या? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। सबसे पहले तो यही याद रखना है, संज्ञानात्मक बालक के विकास का बालक का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, सबसे पहले तो यही याद रखना है, जीन पियाजे ने दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, और जीन पियाजे जो थे वो स्विट्जरलैंड से संबंधित थे, स्विट्जरलैंड से थे। ठीक है, और 1896 से 1980 इनका जो जीवन काल ये रहा था। ठीक है, यहाँ से इतना याद रखना है कि ये स्विट्जरलैंड से थे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। फिर तुम्हें याद रखना है कि 1923 में, ठीक है, 1923 में इन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक लिखी थी, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के बारे में है। ठीक है, इस तरीके से, द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ चाइल्ड, थॉट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, ये पुस्तक 1923 में इन्होंने सर्वप्रथम लिखी थी। फिर इसके बाद मेन पॉइंट आता है, मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं को विकासवादी मनोविज्ञान का नाम दिया गया। ठीक है, और जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। एक तो ये बुक, ये इम्पोर्टेंट है, और एक ये इम्पोर्टेंट है, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? ये जीन पियाजे को कहा जाता है। तो ये लिख लेना, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? वो जीन पियाजे को कहा जाता है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा, जीन पियाजे ने दिया विकासात्मक मनोविज्ञान, जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है, इन्होंने, जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, विकास की उम्र के अनुसार 4 इन्होंने अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें से संवेदी पेशीय या संवेदनात्मक अवस्था। ठीक है, तो सबसे पहली कौन सी है? संवेदी पेशीय या संवेदनात्मक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। फिर दूसरी अवस्था इन्होंने दी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तीसरी है स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 12 होती है। और चौथी है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये 12 वर्ष से प्रौढ़ अवस्था तक होती है। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। पहली संवेदी पेशीय, ये नाम आ सकता है। संवेदनात्मक, ये नाम आ सकता है। इंद्रिय जनित अवस्था, ये भी आ सकता है। और इंग्लिश में बस तुम इसका एक ही नाम याद रखो, सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से 2 वर्ष, सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज जन्म से 2 वर्ष तक होती है। तो फर्स्ट वाली कौन सी थी? सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष तक होती है, 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष तक। और इसकी विशेषता एक ये होती है, जन्म के समय शिशु पूर्णतः आत्म केंद्रित होता है। तो इस अवस्था में बच्चा क्या रहता है? आत्म केंद्रित, अपने आप में ही वो केंद्रित रहता है। ठीक है, और ये यहाँ पर और कुछ कहा जा सकता है, सरल रुचिकर आदतें विकसित होती हैं धीरे धीरे। वे घटना का पूर्वानुमान लगाने की सीमित योग्यता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वो इस तरीके से कोई अनुमान नहीं लगा पाते, भूख लगने पर रोना, माँ के पास आने पर चुप हो जाना इत्यादि। ठीक है, और दूसरों के व्यवहारों का अनुकरण करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो दूसरी अवस्था हम देखते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये होती है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जाता है। ठीक है, पहली वाली से भी पुटअप किया जाता है, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन मैंने देखा है यहाँ से पुटअप किया जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन सी, किस वर्ष से किस वर्ष तक होती है? तो 2 से 7 वर्ष होती है। और इसको देखो, हिंदी में तो कई कई नाम रहेंगे,
लेकिन इंग्लिश में हम एक चीज़ याद रख सकते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या कहते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो लिख लेना तुम, ठीक है, ऑपरेशनल प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, ये हो जाएगी। ये होती है 2 से 7 वर्ष, इस तरीके से प्री ऑपरेशनल स्टेज। और इस अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है, अतार्किक चिंतन की अवस्था। और इस अवस्था में बालक में वस्तु स्थायित्व का भाव पाया जाता है, जीववाद, सजीव चिंतन आदि गुण पाए जाते हैं। और अनुक्रमणशीलता या एपलट, जिसे रिवर्सिबिलिटी भी कहा जाता है, ठीक है, रिवर्सिबिलिटी इसी में पाई जाती है स्टेज में, सेकंड वाले में, 2 से 7 वर्ष के में। जैसे ये गिलास होता है, और देखो पानी हम इन गिलासों में दोनों में बराबर लिया, फिर हम क्या करते हैं, एक लंबा गिलास ले लेते हैं, एक चौड़ा गिलास ले लेते हैं, और बच्चे को उसमें से कहते हैं कि कौन से गिलास में ज़्यादा पानी है। तो जो पतला वाला गिलास होगा ना, जिसमें पानी ऊंचा होगा, तो जिस गिलास में पानी ऊंचा होगा वो उसको ज़्यादा बताएगा, क्योंकि उसे इस चीज़ की पहचान नहीं होती कि ये चौड़ा है इस तरीके से। तो ये ही होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट तीसरी स्टेज है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 12 वर्ष होती है, और इंग्लिश में कहें तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 12 वर्ष होती है, ठीक है। और इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट क्या होगा, जो रिवर्सिबिलिटी वाला वो है, जो बच्चा वहाँ पे उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा था कि चौड़े गिलास में बराबर पानी है, चौड़े और लंबे गिलास में, वो इस अवस्था में बच्चा उस चीज़ को समझ जाता है, ठीक है। इसमें उत्क्रमणशीलता या पलट वाली का गुण विकसित हो जाता है। यहाँ वो पहचान कर पाता है कि दोनों गिलासों में पानी बराबर है, क्योंकि वो लंबा गिलास है और वो चौड़ा गिलास है, इस तरीके से वो पहचान कर पाता है, ठीक है। यहाँ से यही इम्पोर्टेंट है। फिर इन चारों अवस्था में से लास्ट ये होती है अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, ठीक है। तो ये होती है 12 वर्ष से प्रौढ़ अवस्था तक। इसमें क्या चीज़ होती है, इस अवस्था में बालक में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। अच्छा, मूर्त संक्रियात्मक वाली में ना बच्चे तार्किक जो चिंतन है वो करना शुरू कर देते हैं, तार्किक चिंतन, ठीक है, वो याद रखना भाई, वहाँ मेरे याद नहीं रहा था। तो उस मूर्त वाली में जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, तीसरे वाले स्टेज में बच्चे तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और चौथी वाली ये है, तो इसमें तार्किक रूप से तार्किक चिंतन और ये समस्या समाधान आदि सारी ये मानसिक योग्यताओं का विकास कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो और वो बालक होता है निगमन तर्क नियम से उदाहरण देने के योग्य हो जाता है, ठीक है। और ये सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, मूर्त से अमूर्त या नियम से उदाहरण की ओर, इस तरीके से ये विकसित हो जाते हैं गुण। और पियाजे ने 4 समूहों, पहचान, इनको याद रखना, ये आ जाते हैं कि कौन सा इसमें से पियाजे ने नहीं बताया है। पहचान, निषेध, पारस्परिकता, और ये सहसंबंधात्मक परिवर्तन, ये भी दिया है इसने। और इसको INRC कहा है, देखो, आइडेंटिफाई, नेगेशन, रेसिप्रोकल और कोरिलेशन, इस तरीके से इसे बनाया है, ठीक है। और एक कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स ये कह सकते हैं, जीन पियाजे ने बाल केंद्रीय शिक्षा पर बल दिया था, ठीक है। एक यहाँ से ये याद रखेंगे कि जीन पियाजे ने आत्मीकरण, समंजन, संतुलीकरण और स्कीमा, ये अवधारणाएं और दी हैं। तो इनमें से एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि जीन पियाजे ने इनमें से कौन से संप्रत्यय, कौन से इनका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में नहीं किया। तो ये आत्मीकरण, समंजन, संतुलीकरण और स्कीमा इनका किया है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, इनसे भी क्वेश्चन पुट अप किया जाता है।